डैड तलाक ले रही हो, 2-3 दिन में पेपर साइन हो जाए। डैड सुन रहा हूं, लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप नहीं चाहते कि मैं उससे शादी करूं? मैं मना कर दूंगा तो क्या छोड़ दोगे उसे? ऐसे तो उसे नहीं छोड़ूंगा डैड। माना डिफरेंट है, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती है, लेकिन कैसे? दूसरों के एक्सपेंस में। पहले दावर के लिए मुझे छोड़ दिया, फिर मेरे लिए दावर को छोड़ दिया। एंड कैन यू इमेजिन कि जो बच्चा इस दुनिया में अभी आया ही नहीं है, वो उसे भी धोखा दे चुकी है। इसीलिए तुम भी अब उसे धोखा देना चाहते हो? बेटा, सजा देना तुम्हारा काम नहीं। मैं उसे सजा नहीं देना चाहता था डैड। मैंने उसे अप्रोच नहीं किया, उसने मुझे अप्रोच किया। मैंने तो उसे कई बार मोहलत दी, कई बार समझाया, मना किया, लेकिन वो जब किस्मत खराब होती है तो अक्ल भी खराब हो जाती है। हाँ, किस्मत तो उसकी खराब है। इडियट को लगता है कि चूंकि उसकी माँ के साथ बुरा हुआ, इसलिए उसे हक है कि वो सबके साथ बुरा करे। तुम भी तो यही कर रहे हो। उसने तुम्हें ठुकरा कर तुम्हारे साथ बुरा किया, लिहाजा अब तुम भी। प्लीज डैड, कम से कम उसके साथ तो मत मिलाए मुझे। मैं किसी और के साथ शादी करके अपनी जिंदगी स्टार्ट करने वाला था। उसने रिदा की बीमारी का बहाना बनाकर मुझे कॉल की। ये रास्ता उसने ही दिखाया है मुझे। बेटा, हम शरीफ सीधे साधे लोग हैं, हमें ये चालबाजियां रास नहीं आती। जो गेम तुम खेल रहे हो मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है। मैं ये भी जानता हूं कि ये मुनासिब बात नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं पीछे हट जाऊं, ना करूं उससे शादी? बेटा, तुम समझदार हो, अपने फैसलों के खुद जिम्मेदार हो। बदला अगर कम हो तो बेहतर है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए ना तो हिसाब देना पड़ जाएगा। मतलब बराबरी को तो हो भी नहीं सकता ना डैड। मेरी माँ तो उस थप्पड़ का बोझ लिए इस दुनिया से चली गई। अगर इसकी माँ को मैं मार भी दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वालेकुम सलाम। यहाँ बैठे हो? कब आए? बस थोड़ी देर हुई है। अच्छा, वो तुम्हारे मामू आए थे तलाक के पेपर्स लेकर। मैं भी साइन कर देता हूँ। दावर जी। मैं सोच रहा हूँ इस कमरे का पेंट चेंज कर दें हम। नहीं, पेंट तो ठीक ही है। मैं अपने बच्चे को बेस्ट तरीके से वेलकम करना चाहता हूँ। हाँ, वेलकम तो मैं भी उसे बहुत अच्छी तरह करना चाहती हूँ। खैर, तुम परेशान मत हो। मेरी वजह से आपका पहले बहुत नुकसान हो चुका है। बहुत
बहुत कुछ ले गई वो। दिल चाह रहा था कि बस सब कुछ निकलवा लो उससे, लेकिन फिर तुम्हारी शराफत आड़े आ गई। बहुत गुस्सा था मुझे। क्या हो गया आपको? भूल गई पुप्पू और बाबा ने आपके साथ क्या किया था? ये लोग वही मेरे साथ भी करना चाहते हैं। तुम अपना मकसद पूरा करने के लिए मामी जान के जख्मों का इस्तेमाल कर रही हो, जैसे हमेशा नवेरा का इस्तेमाल करती रही हो तुम। देखा, इन्वॉल्व है नवेरा में, मैं तो पहले ही कह रही हूँ। ऐसा कुछ होता तो तुम्हें दावर लेने ही ना आता, और ना ही नबेरा तुम्हें घर जाने को बोलती। जाओ, चुपचाप अपने घर जाओ और बात खत्म करो। ये मेरा घर है, आप मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकती। पहले तुम उस घर को अपनाओ, फिर इस घर को अपना समझना। दावर बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने बिला वजह इसकी बातों पे भरोसा किया। क्या करूं, माँ हूं ना, बेबस हो जाती हूँ। आपका गुस्सा जायज है, आखिर वो इतना सब कुछ साथ ले गई, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सब कुछ लौटा दूं, बस थोड़ा वक्त लगेगा। कम ऑन दावर, मेरा सब कुछ, मेरी जमा पूंजी तुम हो मेरी जान। छोड़ो ये सब, मैं उसकी डिलीवरी भी खुद करवाऊंगी और फिर बच्चा भी लाकर मैं ही तुम्हें दूंगी। लेकिन उसके बाद मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। ये तो शुक्र है कि तुमने नवेरा से शादी से इनकार कर दिया। अब हमारा उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बेबी के लिए कुछ और चीजें लाया था, वो भी गाड़ी में से लाया। हेलो, वो आपा, वो उस दिन आपने नवेरा के लिए कहा था ना? हाँ, तो मेरे ख्याल में ये शादी हो सकती है, सबका भला हो जाएगा। किसका भला होगा? वो दावर ने कहा था ना कि बच्चे के लिए अच्छा होगा कि नवेरा से शादी हो जाए। दावर की फिक्र मत करो, अपनी बात करो। और कितना भला करना चाहती हो तुम लोग अपना? मैं तो इसलिए कहा कि आपने कहा था। मैंने नहीं कहा था, दावर की बात तुम तक पहुंचाई थी, वो भी उसने बहुत गुस्से में कहा था। आपा, मैं बहुत माजरत खा हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कुछ कहने के। फजूल बातें मत करो। जो लोग किसी का दिया खाते हैं उन्हें क्या पता कि कमा कर गंवाना क्या होता है। वो आपा, मैं तो भिजवा रही थी, लेकिन दावर ने मना कर दिया। मैं कल सब कुछ लौटा दूंगी। क्या समझती हो तुम? सामान भिजवा कर सब कुछ ठीक हो जाएगा? जो बाल दिल में आ गया उसका क्या करो? और वैसे भी सामान वापस आए, ये बात दावर को पसंद नहीं आएगी। तुम लोगों ने जो कुछ किया है ना, भुगतोगे इंशाल्लाह। आप रिदा को क्यों बद्दुआ दे रही है? वो तो यहाँ है भी नहीं, वैसे मेरी बच्ची की तबीयत इतनी खराब है। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, यू डिजर्व इट। मैंने माम की बातों में आकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मेरा तो मुंह ही नहीं कि मैं आपसे बात करूं। वो तो मैंने नवेरा और दावर को बात करते देख लिया, इसलिए कहती ये बात। क्या तुम्हारा दिमाग सही है? दावर नवेरा से बात करेगा? वो तो तुम लोगों की शक्ल तक देखना नहीं चाहता। नहीं आपा, ऐसी बात नहीं है। वो आज भी आया था हमारे घर मेरा वीजा फॉर्म फिल करने के लिए। मैंने बहुत देर तक उन दोनों को देखा है बाहर बात करते हुए, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हमें इन दोनों का निकाह कर देना चाहिए। आपा, जवान बेटी की माँ हूँ, बदनाम होने से बेहतर है कि दोनों का निकाह कर दिया जाए।